जय ब्रह्मा जी सा, कैसे हैं आप सब। मैं डिम्पल और आज है हमारी व्लॉगिंग का डे 50। तो सुबह सुबह नहा धोकर हमने पहन लिया था पोशाक और नीचे से हार फूल लेकर मैं चली गई थी ऑफिस, क्योंकि वहाँ पर हमें हार फूल और पापा ने जो ऑर्डर दिए थे वो कंप्लीट करने थे। तो यहाँ पे पुराने हार को हमने निकाल दिया था और फिर नया हार चढ़ा दिया था। तो मेरा छोटा भाई है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी हाइट का मैं हमेशा ही फ़ायदा उठाती हूँ। जो चीज़ अच्छी मिली है उसका फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए। और हाँ, एक बात, वीडियो पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको अपने घर का होम टूर देने वाली हूँ, तो पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे पापा ने मुझे ऑर्डर दिया था कि हार लगा देना, तीनों ऑफिस के सामने रंगोलियाँ बना देना। तो मैंने अपनी तीनों ऑफिस के सामने रंगोलियाँ बना दी थी। दो तो मैंने थोड़ी अच्छी बनाई थी, बड़ी सी, और एक तो मैंने, पापा ने बोला था कि वहाँ पे नॉर्मल सी बना देना, तो मैंने नॉर्मल सा स्वास्तिक बना दिया था। आपको इन तीनों रंगोलियों में से सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मम्मी ने मुझे आते वक्त बोला था कि कबूतरों को दाना देते आना, तो मैंने दाना दे दिया था। घर आकर मम्मी ने मेरे लिए पोहे बना के रखे थे, तो मैंने कर लिया था नाश्ता करने के बाद मैंने बाहर के सूखे हुए सारे कपड़े उतार दिए थे और फिर आ गई थी मेरे दूसरे कपड़े सुखाने की बारी। तो मेरा पूरा दिन इसी में चला गया था, कपड़े धोना सुखाना रखना, धोना सुखाना रखना, उसी में चला गया था। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े सुखा दिए थे और जो सूखे कपड़े थे उनको समेट भी दिया था, क्योंकि साथ साथ ही मैं समेट देती हूँ। घर पे गेस्ट भी थे तो उनके बच्चे भी बीच बीच में घूम रहे थे तो आप उनको इग्नोर कर सकते हैं या फिर देख भी सकते हैं, एज योर विश। तो यहाँ पर मेरे सारे कपड़े भी समेटने लग गई थी मैं, क्योंकि फिर वो पड़े रहते हैं तो पड़े ही रहते हैं, और अभी त्यौहार का दिन है तो कोई ना कोई आता जाता रहता है, तो सारा काम करना ही पड़ता है ठीक से। फिर खाना वाना खा के मैं आ गई थी नीचे, मुझे लेने थे कुछ फूल, क्योंकि मुझे सजाना था मेरा घर। और फूल लेकर आकर मैंने सारे फूलों को कटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ों को भी यूज़ करती हूँ, कभी बिगाड़ती नहीं हूँ। तो मैंने ना जो रोज़ेज़ लिए थे उसके पत्तों को भी कटिंग कर लिया था, क्योंकि मुझे डिज़ाइन में काम आएंगे। तो आप इसके बाद पूरा देखिएगा वीडियो कि मैंने कैसी क्या डिज़ाइन की थी, और आपको सच अगर मेरी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगे या पसंद आए या नहीं भी आए तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर इतने सारे मेरे फूल हो गए थे रेडी, और ये फूल मुझे सारे करने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगे थे, क्योंकि मुझे एक एक फूल अच्छे से करना था। उसके बाद यहाँ पर मैंने मेरी फ्लावर रंगोली बना दी थी और बाहर मैंने डेकोरेशन अपना करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ है अपने घर को सजाने का, लेकिन जो मेरा घर है वो बहुत छोटा है और पापा का घर अच्छा खासा बड़ा है, तो मैंने सोचा यहीं पे कर लेते हैं। तो मैंने बाहर की साइड ये डेकोरेशन किया था। कैसा है डेकोरेशन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मेरा सारा डेकोरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। फिर मैंने दिए जला दिए थे। तो मैंने आज अपने पूरे घर में 61 दिए जलाए थे, अंदर बाहर हर जगह 61 दिए जलाए थे। आपने अपनी दिवाली कैसे मनाई थी मुझे भी बताइए, कि आपने आपकी दिवाली में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए। हमने तो दिवाली मामा के घर मनाई थी और न्यू ईयर मनाया था अपने घर। तो ये था मेरा न्यू ईयर का डेकोरेशन। और अभी मैं दूंगी आपको मेरे घर का होम टूर। तो ये है मेरे घर का एंट्रेंस, जहाँ से हम एंट्री करते हैं। और हमारे घर पे लिखा, जो नेम प्लेट है वहाँ पे लिखा हुआ है पुरोहित, क्योंकि अंदर बहुत सारे पुरोहित रहते हैं। तो ये है हमारे घर का एंट्रेंस, और अभी मैं आपको लेकर चलूँगी अंदर की तरफ। तो घर पे कोई नहीं था, तो मैं चाबी लेकर ही बाहर निकली। सब मंदिर गए थे और मैं घर पे थी मेरे डेकोरेशन के लिए। तो ये है एंट्रेंस, और यहाँ पे मेरे पापा ने ऐसी फ्रेम लगाई है जो कि दिखती है बादलों जैसी। और ये है हमारा एक छोटा बेडरूम। ये मतलब डबल बेड भी होता है, लेकिन ये हम इसे सिंगल ही रखते हैं। ये रूम मेरे पापा ने ये बोल के बनाया था कि ये रूम शिवम का है, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे रही थी मैंने इस रूम पे कब्जा कर रखा था। उसे एक दिन भी ये रूम नहीं दिया था। और जो भी मैश पड़ा है सारे कपड़े वपड़े उसे इग्नोर करना, क्योंकि मेरा भाई आया हुआ है छोटा वाला, तो उसका बैग है। फिर हम लोग भी बोरीवली से लेट आए थे तो वही सब पड़ा है। फिर ये था मेरा किचन, मेरी मम्मी के घर का किचन, और ये था हमारा हॉल। तो हॉल के एंड में हमारे भगवान जी का मंदिर है, जहाँ पे मैंने रंगोली बनाई हुई है। तो ये यहाँ पे भी मैंने अपना घर पूरा का पूरा फूलों से ही सजाया था। तो ये हमारा हॉल है, और हॉल के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी हमारा मास्टर बेडरूम। तो चलिए मास्टर बेडरूम की तरफ। तो इस तरीके से मतलब हमारा किचन, छोटा बेडरूम आमने सामने है, फिर मास्टर बेडरूम और हॉल आमने सामने। तो ये था हमारा मास्टर बेडरूम, जो कि सबसे बड़ा बेडरूम है हमारे घर का। तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम। आप सबको मेरा घर, मेरी सजावट, सब कुछ कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सारा कुछ होने के बाद हम गए थे बाहर खाना खाने, तो खाना वाना खा के हम आ गए थे घर पे। धन्यवाद।